30 जुलाई की दोपहर 2:30 के आसपास एक अदालत में जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले हैं। फैसला सुनने के लिए पक्ष और विपक्ष के वकीलों के साथ साथ सैकड़ों लोग भी वहां जमा हैं। लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि जज साहब इस मामले में क्या फैसला लेंगे, क्या निर्णय लेंगे। जज साहब जैसे ही अपना फैसला सुनाते हैं, जैसे अपना निर्णय लेते हैं कि अपराधी को इस मामले में सजाए मौत दी जाती है, वैसे वहाँ पे बैठा एक दंपत्ति रोने लगता है, क्योंकि इतनी खुशी उसको महसूस होती है। कभी वो जज साहब की तरफ हाथ जोड़ के देखता है तो कभी अपने वकील की तरफ हाथ जोड़ के देखता है, क्योंकि ये दंपत्ति 8 महीने से इस अदालत के बराबर चक्कर काट रहा था अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। आज जब जज साहब इस मामले का फैसला सुनाते हैं, मारे खुशी के अपने आंसू नहीं रोक पाता है, क्योंकि उसको आज लग रहा है कि उसने अपनी प्यारी बिटिया को इंसाफ दिला दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना बिहार प्रदेश के ज़िला रोहतास की है। इसका एक थाना लगता है डालमिया नगर। डालमिया नगर का एक गांव पड़ता है। दरअसल यहाँ का एक दंपत्ति बाहर कमाने के लिए गया है और अपनी इकलौती बेटी, जिसकी उम्र लगभग 8 साल है, उसको अपने माँ बाप मतलब उसको अपने दादा दादी के पास छोड़ के गया है। शायद ही वो दंपत्ति अपनी इस इकलौती बेटी के सपने पूरा करने के लिए बाहर कमाने के लिए गया है। बात 14 नवंबर की है। इस दिन बाल दिवस भी है और इत्तेफाक से दीपावली भी पड़ गई है। जहां पूरा देश बाल दिवस मना रहा है, दीपावली की तैयारियों में जुटा है, वहां इस गांव का एक व्यक्ति है जिसका नाम बलराम सिंह उर्फ मुन्ना है। उसकी कुछ और ही मंशा है, वो कुछ और ही करना चाहता है, क्योंकि वो शैतान है, दरिंदा है। शाम का वक्त होता है, वही 6 या 7 बजे हुए होते हैं। सभी लोग दीपावली की तैयारी में जुटे हुए होते हैं, मगर ये बलराम सिंह उर्फ मुन्ना उस प्यारी बच्ची को चॉकलेट का बहाना देके, बिस्किट का बहाना देके बहलाता फुसलाता है और कहता है, मेरे घर चलो, मैं तुमको गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां भी दूंगा। किसी भी तरीके से बहला फुसला के उस बच्ची को अपने घर ले जाता है और वहाँ पे ले जाके उसके साथ दरिंदगी करता है, बलात्कार करता है। एक बार नहीं, कई बार करता है। फिर जब उसको लगता है कि अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई कि मैंने इसके साथ ये किया है तो मुझको बहुत मारेंगे और हो सकता है मारते मारते मार भी डालें। इसके डर की वजह से उसने उस बच्ची की निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको एक लकड़ी के बक्से में रख दिया और वहाँ से भाग गया। काफ़ी समय बीत जाता है। जब दादा दादी अपनी पोती को नहीं देखते हैं तो उनको चिंता सताने लगती है और आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है कहीं? तो लोग कहते हैं, मैंने उसको कहीं नहीं देखा है, काफ़ी देर हो गई है। लोगों से कहते हैं कि उसको तलाश करो, तो गांव के लोग उसको तलाश करने लगते हैं। धीरे धीरे 1 घंटा गुजर जाता, 2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी एक छोटा बच्चा उनसे बताता है कि मैंने उस लड़की को बलराम सिंह के साथ जाते हुए देखा है। लोगों को समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगती है कि उस बच्ची के साथ आज कुछ ना कुछ गलत हुआ है। लोग बलराम सिंह के घर जाते हैं, मगर वो घर पर होता नहीं, क्योंकि वो भाग चुका होता है। किसी भी तरीके से बलराम सिंह गांव वालों के हत्थे चढ़ जाता है, पकड़ में आ जाता है। उसे पूछते हैं गांव वाले कि वो बच्ची कहाँ है, किस हालत में है। वो कुछ नहीं बोलता है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती, पुलिस भी यही सवाल पूछती है। तब वो डर के मारे बताता है कि कहता है, मैंने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की है, बलात्कार किया, फिर उसको डर के मारे मैंने उसको मार दिया है और एक लकड़ी के बक्से में रखा है। जैसे ही ये बात गांव वाले सुनते हैं, उसको बहुत मारते हैं। किसी भी तरीके से पुलिस वाले बलराम सिंह को बचाते हैं और उपचार करने के लिए अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल में उसका उपचार होता है। पुलिस भी पूरी ईमानदारी के साथ इस मामले की छानबीन करती है। उस लड़की की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है इस लड़की के साथ पहले मारपीट की गई है, फिर इसका बलात्कार किया गया है, कई बार किया गया है। पुलिस एक एक सबूत जुटाती है ताकि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और सारे सबूत इकट्ठा करके अदालत में पेश करती है और जज साहब उसको सजाए मौत की सज़ा देते हैं, मतलब फांसी की सज़ा दे देते हैं। जिसकी वजह से उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि आज उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।